The world feels heavy, my knees hit the ground, lost in the silence where no नज्म की सीढ़ी में यीशु द्वारा सलीब पर से बोली गई तीसरी वाणी, जिसका शीर्षक है संबंध। यीशु के सलीब पर रहते हुए उसने नीचे की ओर देखा कि उसके सलीब के नीचे उसकी माता मरियम और उसकी माता की बहन मरियम, क्लिपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी तथा उसका प्रिय शिष्य खड़ा हुआ था। यीशु ने अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। तब उसने अपने चेले से कहा, अब से ये तेरी माता। यूहन्ना के 19वें अध्याय की 26 से 27 में यूहन्ना ये दर्शाने की कोशिश करता है कि वो यीशु को दुखी और विलाप करते हुए नहीं देखते हैं। यीशु अपनी माता के प्रेम को दर्शाता है क्योंकि वो एक पुत्र होने के दायित्व के प्रति सचेत था और पीड़ा के मध्य वो उसे पूरा करते हैं। यूहन्ना की इस आयत में वो अपनी माँ को हे नारी कहकर संबोधित करते हैं। हे नारी कहने का आशय यीशु को अपनी माँ को भीड़ से बचाने के लिए और उसे अपमान से बचाने के लिए कहा था। यीशु ने हे नारी कहकर ये बताने की कोशिश की, अब उनके बीच सभी स्वाभाविक संबंध समाप्त हो रहे हैं। यीशु अपनी माता से कहता है कि यूहन्ना उसका पुत्र है और यूहन्ना से कहता है, अब से मरियम उसकी माता। प्रभु यीशु के ये तीसरे वचन संबंध या रिलेशनशिप को दर्शाता है। ये संबंध लाभ के लिए नहीं और ना ही उसका आधार कोई मानवीय योजना थी, अपितु यीशु ये चाह रहा था उस पर विश्वास करने के द्वारा आप एक आत्मिक परिवार के घराने के सदस्य बन गए, जिसका आधार यीशु है। जितनों ने उस पर विश्वास किया वे सब उसकी संतान बन गए। इंतहा के अंतर्गत नस्ब की श्रेणी में यीशु के द्वारा बोली गई तीसरी वाणी, जिसका शीर्षक है रिलेशनशिप। यीशु ने सलीब पर रहते हुए ये क्यों कर बोला? इस दुख की पीड़ा में माता के हृदय के भेद को था खोला। हे नारी, देख, ये है तेरा पुत्र और ये तेरी माता। अपने प्रिय चेले से था ये बोला। यीशु ने अपने हृदय को प्रेम से था खोला जब यीशु ने सलीब पर से नीचे देखकर माँ और अपने शिष्य को समीप खड़ा पाया। यीशु ये क्यों कर अपनी माँ को नारी कहा? यीशु ने अपनी माँ को माँ नहीं बल्कि नारी कहकर संबोधित था किया। यीशु अपनी माँ को भीड़ और अपमान से बचाने के लिए नारी था बोला। यीशु ने यह भी बताने की कोशिश थी उनके बीच सभी संबंधों की सीमा खत्म होने की थी। नारी कहना पहली बार न था। काना का विवाह, सरूफनी की सामरी स्त्री, रक्तस्राव पीड़िता और मरियम मगदलीनी को भी हे नारी कहकर यीशु बोला था। हे नारी, मेरा भी समय नहीं आया। हे नारी, तेरा विश्वास है बड़ा, जैसा चाहती हो वो हो वैसा। हे नारी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर। हे नारी, क्यों रोती हो और किसे ढूंढती हो? यीशु ही नहीं, उसके शिष्य पतरस और संत पौलुस ने भी नारी कहकर संबोधित किया। जिस यीशु के नारी का संबोधन का पर्याय सम्मान
और आदर था होता। एक तरफ सलीब पर रहते हुए अपनी पीड़ा के मध्य सहते हुए, अपनी माँ को नीचे देखते हुए, दूसरी ओर माँ मरियम उसको निहारती हुई, उसके बचपन की बातें सोचती हुई। जब यीशु बालक थे, यीशु के पीछे पीछे वो चलती थी, उसे हर चोट और दर्द से बचाती थी। यीशु जब अपने पिता के साथ काम करते थे, उन्हें देखकर बहुत खुश होती थी। ये यहोवा का पुत्र है, वो जानती थी। शैतान का सर कुचलेगा, वो मानती थी। यीशु के किए गए चमत्कारों को देखती थी। यीशु के द्वारा किए गए कार्य से खुश थी। वो यहोवा का धन्यवाद अदा करती थी। यहोवा ने उसकी कोख को चुना था, दिन रात उसकी आराधना करती थी, अपने यीशु के लिए दुआ मांगती थी। पर आज यीशु की हालत देखकर वो स्तब्ध और मौन थी। ईश्वर का कैसा न्याय था? न्याय था या अन्याय था? यीशु की माँ पूर्ण पवित्र थी। यीशु जानता था। यीशु ने माँ मरियम को नई हवा से था जोड़ा। यीशु ने अपनी माँ को नया आदम तक कहा। यीशु ने अपनी माँ को दैवत्व का वाहकता बनाया। पूरे विश्व में माँ और पुत्र को के प्रेम को दर्शाया। धन्य है तू नारी, इसलिए तू सब नारियों में श्रेष्ठ है। हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता। यीशु ने अपने उन बारों में इसी चीज को क्यों चुना, जबकि पतरस, याकूब और यूहन्ना रहते थे साथ? यूहन्ना पर अपने बड़े भाई गर्जन के पुत्र का था हाथ। यीशु ने क्यों कर कहा कि ये तेरी माता? यीशु ही परमेश्वर की संतान बनने की शक्ति है देता। यीशु सब कुछ था जानता। यीशु से 6 माता छोटा, रिश्ते में भाई इसलिए था मानता। वो यीशु और उसकी माँ के साथ सब जगह था रहता। वो उसे बड़ी माँ ही कहता। उसने वो सब देखा था, कोड़े खाने से लेकर सलीब पर चढ़ाए जाने तक। उसका गुरु उस पीड़ा को कैसे था सहता। यीशु ने उसके गुणों को था पहचाना और अपनी माँ को सुरक्षित हाथों में था सौंपना। यूहन्ना ने भी खुद को एल्डर के रूप में था जाना। नई माँ को लेकर था चला। माँ को भी एक आत्मिक बेटा था मिला। आंसुओं का सैलाब था, एक बेटा खोने का और एक बेटा पाने का। ये वही शिष्य था जो अपनी माँ को छोड़कर 9 मील तक न गया, जो अपनी वास्तविक आयु में मर करके परमेश्वर में विलीन हो गया। इस नज्म को सुने और देखे जाने पर आप सभी को बहुत याद की आशीष प्राप्त हो। The world feels heavy.